एक हाउसवाइफ की सुबह उसके काम से नहीं, उसके मन से और दिनचर्या से शुरू होती है, जिससे उसका पूरा दिन हरा भरा रहता है और खुशियों से भरा रहता है और बिल्कुल भी कोई भी नेगेटिविटी नहीं आती है। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप लोगों के साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ मॉर्निंग रूटीन। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी यहाँ पर सुबह के बज रहे हैं 4:30 और मैं सुबह निकली हूँ टहलने के लिए। मैं सुबह कम से कम 10 मिनट अपने आप को ज़रूर देती हूँ, तो सुबह टहलती हूँ। तो मैं टहल रही थी बाहर और बहुत ही अच्छा सा मौसम हो रखा है, ठंडी कम हो गई है, कोहरा बिल्कुल भी नहीं होता और ना ही वैसी गलने वाली ठंडी है। तो ठंडी कम हो गई, इसीलिए अब सुबह जल्दी और जल्दी उठने लगे हैं। जब ठंडी ज़्यादा होती है तो थोड़ा सा कम जल्दी उठते हैं। बाहर टहलने के बाद अंदर सब में पूरे में अंदर से बाहर तक झाड़ू लगानी होती है। सबसे पहले अंदर झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, उसके बाद गेट के बाहर झाड़ू लगाते हैं और जो दिया वगैरह शाम को जलाते हैं उसको भी साथ में उठा लेते हैं, क्योंकि शाम को नहीं उठाते हैं। सुबह जल्दी जब टहलने निकलते हैं झाड़ू बाहर लगाते हैं तभी उठा लेते हैं। तो बाहर झाड़ू लगाने के बाद फिर जाएंगे नहाएंगे और नहाने के बाद फिर पूजा वगैरह अपनी करेंगे। तो मेरी दिनचर्या इसी तरह चलती रहती है। देखिए, सुबह का जो टाइम होता है जब सब लोग सो रहे होते हैं, उसी टाइम अगर आप लोग 1 घंटे पहले उठ करके अपने काम सारे ख़त्म कर लेंगी जो डेली के काम होते हैं, और उसके बाद जब सब लोग उठ जाते हैं फिर तो घर में सबकी फरमाइशें ही सुबह की चाय नाश्ता और लंच वगैरह पैक करना, बच्चों के टिफ़िन पैक करना, उनको तैयार करना, तो इसी में टाइम चला जाता है, फिर कुछ काम नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले सारे घर के काम कंप्लीट करती हूँ और 10 से 15 मिनट अपने आप को देती हूँ। देखिए, अगर सुबह उठ के सीधे काम में लग जाएंगे तो पूरा दिन थका थका सा रहेगा, और जब अगर 10 से 15 मिनट अपने आप को देंगे तो थोड़ा जो पूरा दिन होता है ना, वो ऐसा लगता है जैसे एकदम से एनर्जी से भरा हुआ है। पूरे दिन में बिल्कुल भी थकान नहीं होती है। तो मेरा ये रहता है कि कम से कम 10 मिनट तो अपने आप को दे ही दो, फिर तो पूरे दिन काम करना ही है, क्योंकि काम कभी ख़त्म नहीं होते, एक के बाद एक काम लगे ही रहते हैं। तो यहाँ पर बाहर झाड़ू लगाने के बाद आप देख सकते हैं कितना उजाला सा लग रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ पूरे रोड पर रोड लाइटें लगी हुई हैं। इसीलिए चाहे जितनी भी रात हो, मतलब तो यहाँ पता नहीं चलता है, क्योंकि बहुत अच्छे से रोशनी आती है पूरे गेट पर। अपनी खुद की लाइट जलाने की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है, रोड लाइट लगी हुई है तो अच्छे से यहाँ पर रोशनी आ जाती है। और यहाँ पर नहाने धोने के बाद मैं आई थी ऊपर सूर्य भगवान को जल देने। अभी तक सूर्य भगवान सही से निकले नहीं, हल्के हल्के से ही निकल रहे हैं, मतलब उग रहे हैं। अभी वही 6:30 बजे हैं लगभग। तो देखिए, घर के काम, इतना बड़ा घर है, पूरा काम करने के बाद टाइम लग जाता है। मैं नहाने के साथ में कपड़े वगैरह भी धो लेती हूँ, बाद के लिए नहीं रखती हूँ, इसीलिए मुझे टाइम लग जाता है, क्योंकि अगर बाद के लिए रखेंगे फिर वही 1-1.5 घंटा बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मैं जब नहाती हूँ तभी साथ में सब कुछ धो करके रख देती हूँ। कपड़े जो भी बच्चों के होते हैं, मेरे होते हैं, सारे कुछ साथ में ही धुल लेती हूँ। तभी हमें 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं जब मैं उठती हूँ, तब से लेके 2 से ढाई घंटे, 1.5 घंटे, मतलब जैसा काम होता है उसी तरह से टाइम लग जाता है। उसके बाद भगवान जी को नहलाया, पूजा वगैरह की, फिर अपने लिए चाय बनाई। अब थोड़ी देर बैठ कर के 5 मिनट चाय पियेंगे और उसके बाद बच्चों को उठाएंगे स्कूल के लिए, फिर उनका लंच वगैरह बना करके तैयार करके उनको स्कूल भेजना है। तो ये सारा काम करने के बाद अब दोपहर का टाइम आता है खाना बनाने का। तो आज मुझे बनानी थी दाल तड़का। तो आज मैं अरहर की दाल बना रही हूँ और बढ़िया तड़का वाली बनाऊंगी। इसमें आज मैं बनाऊंगी हाथ की करारी करारी मोटी मोटी रोटी, दाल के साथ में बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो इधर मेरा खाना भी बनता रहता है और उधर मैं अपनी सिलाई भी करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मुझे ब्लाउज बनाना था, जैसे ही बीच में टाइम मिलता है वैसे ही मैं मशीन पर बैठ जाती हूँ अपनी सिलाई करने के लिए। तो जब भी आप लोग दाल तड़का बनाएं उसके साथ में इस तरह से करारी करारी, मतलब तंदूरी रोटी घर में तो नहीं बना पाते हैं, लेकिन उसी टाइप की कुछ बनाते हैं जो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। हाथ की रोटी इस तरह से बनाइए और करारी करारी सेक करके घी रख करके, मक्खन हो तो और भी अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरे पास मक्खन था नहीं तो मैंने घी रख करके इस पर अच्छे से मतलब खाई हुई थी। बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी, एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। लेकिन हाँ, दाल आप लोग अच्छी बनाइए, बहुत बढ़िया तड़का लगाइए दाल में, उसके बाद ही ये रोटी अच्छी लगेंगी, सादी दाल से नहीं अच्छी लगती हैं।
तो इस तरह से कुछ आज हमारा खाना था और उसके बाद फिर हमें करना था अपना ब्लाउज। पहले ब्लाउज की कटिंग करेंगे, फिर स्टिचिंग करेंगे और उसके बाद फिर वही घर के काम चलते रहेंगे। तो देखिए, अगर आप हाउस वाइफ हैं और आपकी सुबह की दिन की शुरुआत कैसी होनी चाहिए, तो देखिए, अगर आपके दिन की शुरुआत अच्छी है, पॉजिटिव है, तभी आप पूरा दिन अच्छे से आपका बीतेगा। अगर आपकी सुबह ही अच्छी नहीं बीतेगी तो पूरा दिन बहुत मुश्किल होता है अच्छे से बीतना। तो आप लोग कोशिश करिए कि सुबह की जो शुरुआत होती है वो आपकी अच्छे से व्यतीत हो। और अगर आपकी सुबह थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो पूरा दिन एक तो टेंशन बनी रहती है कि आज सुबह ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई, ये हमारा काम रह गया, वो रह गया, यही सारी टेंशन लगी रहती है और उसके लिए फिर मतलब एनर्जी नहीं रहती है शरीर में। ऐसा होता है कि पता नहीं अब मन नहीं कर रहा है काम करने का और फिर वही आलस सा बना रहता है। तो देखिए, सुबह की जो शुरुआत होती है अच्छे मन से, शुद्ध मन से करिए और सबसे पहले अपने आप को मतलब एकदम एक्टिव रखिए। एक्टिव रखने के लिए आपको थोड़ा सा टहलना चाहिए, थोड़ा सा मतलब एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए। इससे क्या होता है कि थोड़ी सी फुर्ती शरीर में बनी रहती है और पूरा दिन हमें थकान नहीं रहती है। तो मेरा तो देखिए, घर का काम करने के बाद सिलाई का काम भी रहता है तो वो भी करना पड़ता है। जैसे ही घर के काम से फ्री होते हैं तो सिलाई वगैरह करने लग जाते हैं और सिलाई से फ्री होते हैं तो अपना यूट्यूब का काम देखने लग जाते हैं। ये भी मुझे ही देखना पड़ता है, मैं किसी की हेल्प नहीं लेती हूँ, पूरा काम अपना खुद अकेले करती हूँ। तो देखिए, अगर इतना सारा काम करना है तो उसके लिए भाई शरीर को तो फिट रखना ज़रूरी होता है और शरीर को फिट रखने के लिए आपकी मॉर्निंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखिए, थोड़ा सा मतलब ये भी होता है, नेचर का भी प्रभाव पड़ता है शरीर के ऊपर। अगर आप इस तरह से नहीं अपने आप को फिट रखेंगी तो इतने सारे काम आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगी। इसीलिए आपको ज़रूर फिट रहना चाहिए और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। तो यहाँ सिलाई कर पहले कटिंग करेंगे ब्लाउज की। सबसे पहले अस्तर पर कटिंग करते हैं, उसके बाद मेन फैब्रिक पर करते हैं और उसके बाद चलिए घर के काम करते हैं। तो आप लोग अपने दिन की शुरुआत किस तरह से करते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों के साथ ढेर सारी बातें करते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शेयर करते हैं कि हमारी सुबह की शुरुआत कैसी होनी चाहिए। देखिए, अगर एक हाउसवाइफ की सुबह की शुरुआत अच्छी होती है, शानदार होती है, तो पूरा दिन बहुत अच्छे से व्यतीत होता है। ठीक है, आँख खुलते ही मोबाइल नहीं, खुद को देखे। पहले मैं उठते ही मोबाइल उठाती थी, दिन शुरू होने से पहले ही दिमाग थक जाता था क्योंकि मोबाइल देख देख के दिमाग भर चुका है। अब मैं उठते ही बस इतना करती हूँ, आज का दिन अच्छा जाएगा। यही बात मेरे पूरा दिन मेरे माइंड में घूमता रहता है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या अच्छा करना, अच्छे से अच्छा मुझे क्या करना है। तो बिस्तर को छोड़ते ही 2 मिनट गहरी सांस लेते हैं, थोड़ा सा टहलते हैं, जो कि मैंने आपको बताया, थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज करते हैं और बस थोड़ी देर खड़े होते हैं बाहर। जो बाहर का एकदम से शांतिपूर्ण माहौल होता है, एकदम सुहावना अच्छा सा, तो 2 मिनट बाहर ज़रूर बैठ कर के अच्छे से बैठ कर के या खड़े होकर के मतलब चारों तरफ देखते हैं, एकदम शांति रहती है, बहुत अच्छा महसूस होता है। इससे बिल्कुल शरीर में चिड़चिड़ापन नहीं आता है। ठीक है, आप लोग भी ज़रूर ऐसा किया करें, कम से कम अपने लिए 10 से 15 मिनट डेली ज़रूर निकाला करें। घर पे लोग उठें या ना उठें, आप ज़रूर उठिए सुबह। देखिए, ये मत सोचिए कि बाकी लोग सो रहे हैं तो हम भी सो जाए, नहीं, आप सुबह जल्दी उठिए, सबसे पहले उठिए और अपने बाकी के घर के सारे काम ख़त्म करके चाय बनाइए, पीजिए, बालकनी में या बाहर कहीं जहाँ आपको अच्छा लगता हो वहाँ खड़े होकर 5 मिनट अपने साथ बिताइए। तो पूरा दिन एक अलग ताकत, एक नई एनर्जी शरीर में रहती है। सुबह खुद से सवाल करिए, मैं रोज़ खुद से पूछती हूँ आज मैं अपने लिए क्या करूँगी। काम सबके लिए होते हैं पर ये सवाल आपको याद दिलाता है कि आप भी ज़रूरी हैं। तो मेरा ये होता है कि मैं थोड़ी बहुत देर बैठ कर के कभी मतलब जैसे तैयारी हो रही, चोटी वगैरह बना रही हूँ तो मिरर के सामने खड़ी हूँ तो नहीं, तभी अपने आप से बातें कर लेती हूँ और मेरा तो पूरा दिन अपने आप से ही बातें करते निकल जाता है। मैं ज़्यादा किसी से नहीं बोलती हूँ लेकिन अपने आप से बहुत सारी बातें करती रहती हूँ सारे दिन में। इससे क्या होता है कि हमारा जो अंदर का मतलब मन होता है वो भी शांत हो जाता है
और अंदर जो गुब्बार भरा होता है वो भी बाहर सब निकल जाता है। जो भी अच्छा हो या बुरा हो, जो भी मुझे कहना होता है मैं अपने आप से ही कहती हूँ। तो इससे क्या होता है कि दिन की शुरुआत की तुलना से नहीं, धन्यवाद से पहले मैं दूसरों की ज़िंदगी देखकर दुखी हो जाती थी। अब मैं सुबह 3 चीज़ों के लिए शुक्रिया करती हूँ, छोटी छोटी बातों के लिए। यही आदत है ज़िंदगी बदल देने की। देखिए, अपनी ज़िंदगी आप अपने हाथ में है। अगर आप चाहें तो बदल लें और ना चाहें तो अपनी वही रोग आके ही सारी ज़िंदगी काट दें। सादा नाश्ता करते हैं, मन को शांत रखते हैं, महंगे खाने के लिए नहीं जिद करते भैया, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। बस ऐसा नाश्ता पानी हो जिससे मन खुश हो जाए और शरीर को भी आराम मिले। इसी से हम ऐसा रहता है कि पूरे दिन हमें थकान बिल्कुल भी नहीं रहती है और सारा दिन अच्छे से हम काम करते रहते हैं। अगर आपकी सुबह संभल जाए तो पूरा दिन अपने आप संभल जाता है। आपको सब कुछ परफेक्ट नहीं करना है, बस पहला घंटा अपना बनाना है। अगर आप चाहती हैं कि मेरा पूरा दिन अच्छा अच्छा गुजरे, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक हाउसवाइफ की सुबह सिर्फ काम से नहीं होती, उसके मन से शुरू होती है। अगर मन अच्छा है तो पूरा दिन अच्छा हमारा जाता है, और जब हमारा मन ही अच्छा नहीं है तो पूरा दिन तो चिड़चिड़ापन में जाएगा ही है। अगर आपकी सुबह थकान और चिड़चिड़ेपन और खुद को भूल जाने से शुरू होती है, तो आप अपने आप को बदल लीजिए। आपको बदलने की ज़रूरत है। जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगी तब तक आपकी लाइफ इसी तरह से कटती रहेगी। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम 10 से 15 मिनट खुद के बारे में सोचिए, खुद से बातें करिए और खुद के लिए जिए। जब तक आप खुद के लिए नहीं सोचेंगे, खुद के लिए नहीं कोई कदम उठाएंगी, तब तक आपके बारे में कोई भी नहीं सोचेगा। तो देखिए, अगर आपको अपनी सुबह, आपका दिन अच्छे से करना है तो आपको पूरे दिन अच्छे से काम करना होगा, बिना थके हुए, बिना आलस किए हुए, बिना उदास और चिड़चिड़ापन के। मैंने अपनी सुबह बदली, पूरा दिन अपने आप ही बदल गया। जब आप अपनी सुबह बदलेंगी तो दिन तो अपने आप ही बदल जाएगा। और अगर आपकी सुबह ऐसे ही सुबह ही उठ के आप थकी थकी सी, सहमी सहमी सी, चिड़चिड़ी सी रहती हैं, तो पूरा दिन तो आपका इसी तरह से जाता ही है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी को इस तरह से बदला, अपनी सुबह को बदला, तो पूरा दिन हमारा बदल गया। एक गृहिणी, एक हाउसवाइफ अपनी सुबह कैसे बदलती है? पूरा दिन हल्का रहता है, मन शांत रहता है, पॉजिटिविटी रहती है और हर काम को करने में मन लगता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और ऐसा लगेगा कोई जादू हुआ है जैसे मेरे साथ, और मैं इतनी जल्दी कैसे इतना सब कुछ कर लेती हूँ। तो इसी तरह से आप भी अपनी लाइफ को बदल सकती हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको अपना चेंजेस करना पड़ेगा अपने रूटीन में। तो सबसे पहले तो रूटीन आपका जो मॉर्निंग वाला होता है उसी में अगर चेंज आपने कर लिया, उसी को आपने संभाल लिया, तो पूरा दिन आपका संभला रहेगा और आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जो सुबह की शुरुआत होती है अगर वो अच्छे से हो जाती है तो पूरा दिन हमारा वैसे ही अच्छे से बीतता है। तो इसीलिए कोशिश करिए। मैंने भी कोशिश की, मैं भी बहुत कुछ मैंने बदला है अपनी लाइफ में। बहुत कुछ इतना गलत था, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे अपने आप को भी संभाल रहे हैं, अपने घर को भी संभाल रहे हैं और साथ में अपने कैरियर को भी संभाल रहे हैं। तो इसी तरह सारी चीज़ें धीरे धीरे ही होती हैं। सोचो कि एकदम से कोई मैजिक हो, कोई जादू हो और हमारी सारी चीज़ें संभल जाएं, हम भी संभल जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। लाइफ में ऐसा चमत्कार नहीं होता है, जो भी होता है सब धीरे धीरे होता है और सबसे बड़ी बात हमारी मेहनत के ऊपर होता है। अगर हम मेहनत अच्छे से करेंगे तो हमारे सारे काम अच्छे से धीरे धीरे होते चले जाएंगे। तो जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे और जब तक अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, तब तक लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। तो इसीलिए अपने आप को चेंज करिए, अपनी लाइफ को चेंज करिए और अच्छे से ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। एक ही ज़िंदगी मिली है, उसी को रोगा करके निकाल दोगे तो आगे फिर क्या करोगे? तो जो एक ज़िंदगी मिली है उसमें अच्छे से खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। जब तक आप खुश नहीं रहेंगी तो दूसरों को कैसे खुश रखेंगी? मेरा तो एक ही वो होता है, ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव लगे ही रहते हैं। खुश रहो, बिंदास रहो और अपने अच्छे से घर को संभालो, खुद को भी संभालो। जो ऊंच नीच होती है वो होती ही रहती है, उसको कोई कभी रोक भी नहीं सकता। वो इसी का नाम तो ज़िंदगी होता है ना, इसी का नाम ज़िंदगी होता है। जब तक ज़िंदगी में उतार चढ़ाव नहीं होंगे तब तक कोई ज़िंदगी थोड़ी ना होती है। तो इसी तरह से
इस वीडियो का यहीं पर एंड करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से एक और नए वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। चलिए राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।